हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था हमारी वांग चैन का बहुत हॉट सा सेशन बीता था और साथ में वांग जी और विंग ने दोनों ने अपना लव भी कन्फेस किया था। पर दोनों को ही गलत फहमी हो गया था कि दोनों को लग रहा था कि दोनों मतलब विंग को लग रहा था कि वांग जी अपने अल्फा के वश में आकर उसे ये सब बोल रहा है और वो उसके अल्फा के वश में आकर उसके साथ ये सब कर रहा है। और पर वहीं वांग जी को लग रहा है कि विंग अपने ओमेगा के वश में आके बोल रहा है, क्योंकि विंग ने खुद कहा था ना कि वो ओमेगा नहीं बनना चाहता। तो अभी कैसे वो बोल रहा है? वांग जी के दिमाग में ये चल रहा था। वहीं विंग के दिमाग में ये चल रहा था कि वांग जी ने तो कहा था कि विंग को वो नहीं चाहता, तो कैसे अभी बोल रहा है? दोनों अब यही सब सोच रहे थे और अगली सुबह विंग और वांग जी का नींद खुलता है। वांग जी झट से अलग होता है ना उससे, इसीलिए विंग की नींद भी खुल गई थी और वांग जी उसे सॉरी बोलते हुए ये कह देता है कि वो शायद उसके ओमेगा के लिए क्रेविंग कर रहा था। ये सुनकर विंग का दिल चकनाचूर हो गया था। उसे लगा था कि कम से कम वांग जी ये बोल दे कि वो बस ये करना चाहता था, विंग बस यही सुनना चाहता था। पर वांग जी ने ये कहा ही नहीं कि वो उसके साथ करना चाहता था एक बार, लास्ट बार। पर वांग जी का ये सवाल सुनकर ना विंग को बहुत बुरा लगा और वो उठने की कोशिश करता है। वही वांग जी ने उसे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ, क्योंकि उसके पास अभी प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवा नहीं थी, इसीलिए वो बाहर से लेने जा रहा था। परवीन उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं एक अल्फ़ा हूँ और अल्फ़ा की बेबी से प्रेग्नेंट नहीं होऊंगा। ये सुनते ही ना वांग जी का दिल टूट गया। वो अपने मन में ही बोलता है, हाँ विंग एक अल्फ़ा है, वो एक अल्फ़ा के साथ नहीं रहेगा। ये सोचते हुए उसकी आँख भर रहे थे। वांग जी कहते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर जाता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया था। वांग जी के बाहर जाते ही विंग फुट फुट के रोने लगा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ, पर सच में वो बहुत ज़्यादा टूट रहा है। वो सच में चाहता है कि वांग जी एक बार उसे बोल दें कि वो अभी चाहता है उसे। वो अपनी लड़ाई को भूलकर उसे चाहने लगा है। विंग बस ये चाहता है। उसने तो कल कन्फेस कर दिया था ना, पर आज वांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो नहाता है और फिर बाहर चले गया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बाहर गया था, क्योंकि अभी सुबह था ना। वांग जी को आदत है 5 बजे उठने की। वहीं जब वांग जी उससे अलग हुआ था विंग से, तो विंग भी जल्दी उठ गया था। अभी वांग जी जंगलों की तरफ जा रहा था। उसे थोड़ा मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जंगलों की तरफ जा रहा था। वांग जी वहीं बैठकर कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे मैं विंग का ये कर्ज हटाऊं, कैसे करूं ये सोचते हुए वो वहीं पास बैठा हुआ था कि तभी उसे याद आता है कि फ्लावर फेरी, हाँ वो ये कर सकती है। वो वहीं पास अपने लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और एकदम सच्चे दिल से वो फ्लावर फेरी को समन करता है। फ्लावर फेरी पहली बार वांग जी ने बुलाया था, इसीलिए वो बहुत जल्दी आ गई थी। वांग जी जब उसे देखता है, वो उसे ग्रीट करता है और फिर उसे कुछ बोलता है। फ्लावर फेरी ये सुनकर शॉक हो गई थी। वो कहती है, तुम सच में चाहते हो कि तुम उसे नॉर्मल करना चाहते हो? वांग जी अपना सर नोट करता है। फ्लावर फेरी उसके पास आती है और कहती है, पर तुम ये चाहते क्यों हो? ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। गॉड ने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए सोलमेट चुना है, पर तुम ये सब क्यों चाहते हो? पर वांग जी हल्का सा सैड टोन में बोलता है, क्योंकि ये हम दोनों नहीं चाहते, विंग नहीं चाहता, और मैं विंग को कभी भी उसकी आइडेंटिटी छुपाकर मैं अपना ओमेगा नहीं बनाना चाहता। प्लीज़ मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे नॉर्मल कर दीजिए। ये बोलकर वो अपने घुटनों पर बैठ गया था। फ्लावर फेरी ये देखकर अपने पैर को थोड़ा सा पीछे ले लेती है और कहती है, लान वांग जी ऐसा मत करो, उठो। पर लान वांग जी कहता है, नहीं प्लीज़ आप उसकी मदद कीजिए, उस कर्ज को हटा दीजिए उससे। मैं उसे अपना ओमेगा नहीं बनाना चाहता, प्लीज़ मैं उसको ऐसे नहीं देख पाऊँगा, प्लीज़ उसे नॉर्मल कर दीजिए।
वो फ्लावर फेरी वांग जी को देखती है और फिर एक शाय करते हुए बोलती है, ठीक है, पर उसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ बलिदान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? वांग जी उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या चाहिए आपको? फ्लावर फेरी कहती है, तुम अगर उसे अपना ओमेगा नहीं बनाना चाहते तो मुझे तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसके अलावा आज के बाद कभी भी ओमेगा नहीं बनाओगे। तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारे शरीर में लग चुका है, और हाँ, अगर तुम उसके बॉन्ड को हटाना चाहते हो, वो हट जाएगा, वो नॉर्मल अल्फा बन जाएगा, पर तुम हमेशा इसी तरह रहोगे। तुम्हें बहुत दर्द होगा उन 7 दिनों में, क्या तुम सह पाओगे? वांग जी 1 मिनट के लिए रुक गया था और फिर फ्लावर फेरी को देखते हुए कहता है, हाँ, मैं विंग को ठीक करने के लिए ये सह लूँगा। वांग जी की बात सुनकर वो फ्लावर फेरी एक शाय करती है और फिर कुछ जादू से अपने हाथ में कुछ लाती है, उसे देते हुए बोलती है, ये उसे पिला देना, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, पर हाँ, याद रखना, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। जितना दर्द उसे उन 7 दिनों में होता है, उससे 2 गुना तुम होगा वो दर्द। वांग जी 1 मिनट के लिए उस दवा को देखता है और फिर एकदम खुश होते हुए बोलता है, ठीक है, मैं विंग के लिए कुछ भी करूँगा। ये बोलकर वो उठता है और फिर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, धन्यवाद, मैं कभी भी आपका ये मदद नहीं भूलूँगा। ये बोलकर वो फिर से एक बार बो करता है और फिर वो फ्लावर लेडी वहाँ से गायब हो गई। वांग जी उस दवा को देखता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, विंग, अब तुम ठीक हो जाओगे। ये बोलकर वो वापस वहीं जिन सेक्टर में चला जाता है। वांग जी सब तरफ देखता है पर वहाँ विंग नहीं था। तभी उसे जैंग चैंग दिखता है। वांग जी जैंग चैंग के पास जाता है और वो जैंग चैंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, जैंग वानियन, मैं क्या विंग से बात कर सकता हूँ? पर जैंग चैंग उसे देखकर मुंह बना लेता है और गुस्से में बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे तुम मेरे भाई को ढूंढ क्यों रहे हो? तुम भूलो मत लान वांग जी, वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है, तो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। वांग जी एक सैड टोन में बोलता है, मैं कभी भी उसे अपना ओमेगा नहीं मानता। पर ये बोलकर वो अपने हाथों में जो दवा रखी थी उसे जैंग चैंग को देते हुए बोलता है, क्या आप इसे वो दे सकते हो? जैंग चैंग उसे देखकर कहता है, ये क्या है? वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, ये उसकी कर्ज का दवा है, आप इसे दे देना। जैंग चैंग उसे बोलता है, ये कहाँ से मिला तुम्हें? वांग जी उसे सब कुछ बता देता है, मतलब ये कि उसने फ्लावर लेडी से मांगा है। जैंग चैंग उसे लेते हुए बोलता है, ठीक है, मैं उसे दे दूंगा। ये बोल वो उस दवा को ले लेता है और वांग जी से कहता है, अब मेरे भाई से दूर रहना। ये बोल वो वहां से चला गया था। वांग जी उदास आंखों से वहीं जैंग चैंग की तरफ देख रहा था। फिर वो एक शाय करते हुए फिर वहां से अपने भाई के पास चला गया। वांग जी अपने भाई के पास जाते ही वो कहता है, गगा, क्या हम जा सकते हैं यहाँ से? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर सिचैन को समझ तो आ रहा था, पर वो कहते हैं, तुम जाना चाहते हो? वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो दोनों जिनसेक्ट लीडर से बात करते हैं और फिर वो दोनों इस कंपटीशन के बाद जाने का ठान लेते हैं, क्योंकि अभी तलवार कंपटीशन होने वाला था ना, उसके बाद ये दोनों जाने वाले हैं। वहीं हमारा विंग अपनी यानली शीजे के साथ बैठकर बातें कर रहा था। तभी वहां पर जैंग चैंग आता है। जैंग चैंग विंग को देखकर विंग को कहता है, तुम मेरे साथ 2 मिनट आओ तो। जैंग चैंग को देखकर विंग उसके साथ वहीं पर थोड़ा दूर में चला जाता है। यानली उन दोनों को देख रही थी। जैंग चैंग उसे वही जो अभी दवा वांगजी लाया ना, उसे देते हुए कहता है, ये दवा तुम पी लो। विंग कहता है, ये क्या है? जैंग चैंग कहता है, ये तुम्हारे कर्ज का दवा है। ये सुनकर ना विंग बहुत शॉक हो गया था कि कैसे जैंग चैंग को मिला। जैंग चैंग को वो शॉकिंगली देख रहा था। जैंग चैंग कहता है, तुम मुझे कुछ मत पूछो और चुपचाप पी लो। जैंग चैंग की बात सुनकर विंग कहता है, पर तुम्हें कैसे मिला ये सब? जैंग चैंग उसे बताता है कि वांग जी ने लाया है, वो चाहता है कि तुम इसे पी लो। ये सुनकर विंग का मतलब बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा था। वो कहता है, वांग जी ने लाया ये सब?" वो जैंग चैंग कहता है, हाँ, उसने लाया है, तुम इसे पी लेना। ये बोल वो उसके हाथों में वही दवा दे देता है।
तभी वहाँ यानली आती है। उसे देखकर विंग जल्दी से उस दवा को छुपा लेता है, क्योंकि अगर यानली ने देखा होता वो दवा, वो पक्का पूछती, इसीलिए उसने उस दवा को छुपा लिया था। पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वांग जी क्या सच में चाहता है कि वो अपने असली रूप में आ जाए। वो इतना नफ़रत करता है विंग से। ये सोचकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके हाथों में पूरी मुट्ठी कस गई थी। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि वहाँ तलवार कंपटीशन होने वाली है। ये सुन तीनों भाई बहन उस हॉल की तरफ जाने लगे थे जहाँ ये तलवार कंपटीशन होने वाली है। सारे लाइन से खड़े हुए थे। जब विंग ने वांग जी को आते हुए देखा ना, उसका हाथ और भी ज़्यादा टाइटली कस रहा था। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। और फिर सारे लोगों का ये कंपटीशन भी चालू हो गया। सारे लोग अच्छे खासे लड़ रहे थे। अभी विंग और वांग जी का टर्न था। विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। विंग के हाथ में वो तलवार इतना टाइटली था ना, अभी ऐसा लग रहा था कि सच में वांग जी के ऊपर वो अभी सबका सब गुस्सा निकालने वाला है। विंग फियर्सली वांग जी के ऊपर अटैक कर रहा था, पर वांग जी उसके ऊपर अटैक ना करके सिर्फ अपने आप को बचा रहा था। विंग बार बार वांग जी के ऊपर वार कर रहा था। सब लोग देख रहे थे कि कैसे विंग तो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, पर वांग जी एक वार भी विंग के ऊपर नहीं कर रहे हैं। दोनों बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। हाँ, विंग लड़ रहा था, वांग जी तो अपने आप को बचा रहा था। दोनों बहुत टाइम तक ऐसे ही लड़ते हैं, बचते हैं, और फिर जाकर वांग जी हार मान जाता है। पहली बार वांग जी ने हार माना था, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे। पर विंग के लिए बहुत लोग खुश भी थे, जिनमें से एक जिन म्याम्या भी थी, और जिन गोंगशान। हाँ, म्याम्या ने अपने फादर को ये सब बता दिया था, इसीलिए वो खुश थे अपनी बेटी के लिए। उसके बाद सारे लोगों को प्राइज़ दिया जाता है, जिसने बहुत अच्छे से ये प्रदर्शन किया था। और विंग को तो बहुत अच्छे से सम्मानपूर्वक प्राइज़ दिया जाता है। विंग तो खुश नहीं था, पर हाँ, उसकी सीजे, उसका भाई, यहाँ तक कि कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग का नज़र तो बार-बार वांग जी की तरफ ही जा रहा था। वहीं वांग जी सिर्फ नीचे की तरफ ही देख रहा था। विंग को ये देखकर ना बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को शांत रख रहा था। फिर तभी वहाँ पर जैंग फैमिया और मैडम यू आते हैं। मैडम यू और जैंग फैमिया को देखकर विंग सीधा भागकर उनके पास जाता है और वो रोने लगा। मैडम यू और जैंग फैमिया को ऐसा लगा कि शायद विंग ने इतने दिनों तक उन्हें नहीं देखा, इसलिए रो रहा होगा। पर विंग तो किसी और ही कारण से रो रहा था। तीनों सिबलिंग अपने फैमिली से, मतलब अपने मदर फादर से बातें करते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम बिताते हैं एक साथ। फिर मैडम यू और जैंग फैमिली विंग को बताते हैं, मतलब तीनों को बताते हैं कि वो जिन फैमिली से मिलने आए हैं। ये सुन तीनों को लगता है कि शायद तक कि ये यानली के बारे में होगा, इसीलिए तीनों खुश हो गए थे। कुछ टाइम बाद मैडम यू और जैंग फैमिया जिन गोंगशान से मिलने चले गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के पार्ट में देखेंगे क्या होगा। और आज छोटा पार्ट बनाई हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही मैनेज कर लिया। कल थोड़ा सा लंबा पार्ट बना दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।